नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद कादिर राणा जी के आवास पे और आज उनके आवास पे बड़ी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता, एक वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में शामिल रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पहुंचे हैं और साथ में पार्टी के कई बड़े नेता भी आप इस वक्त यहाँ इस रोजा इफ्तार पार्टी में देख सकते हैं। मौलाना जावेद आबदी साहब भी इस रोजा इफ्तारी में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना अहम स्थान रखते हैं और कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी का रुख करने की क्या वजह रही, 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या माहौल नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब देख रहे हैं और क्या अखिलेश यादव जी को जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फिर से सपना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता देख रहे हैं, वो 2027 में वो सपना सच साबित हो पाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पे हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से चर्चा करेंगे। तो सिद्दीकी साहब आज मुजफ्फरनगर पहुंचे, क्या महसूस हुआ? उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हवा इस वक्त चल रही है? देखिए, सियासत जो अभी सरकारें चल रही हैं, एक सरकार 13 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही, सॉरी 12 साल से चल रही, दूसरी सरकार स्टेट की 8 साल से चल रही है। जब से ये सरकारें बनी, माहौल ख़राब कर दिया। माहौल पूछा आपने तो मैं माहौल पे बात कर रहा हूँ। किसान मारा मारा फिर रहा है, गन्ने किसान को उसको रेट नहीं मिल रहे हैं, बेरोज़गारी सर पे है, महंगाई मुँह बाए खड़ी हुई है, भाई बहू बेटियों की इज्जत सलामत है नहीं। माँ ब्लीचिंग के नाम पर एक वर्ग विशेष को दौड़ा करके पीट के जान से मार दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट की लड़कियों का, नाबालिग बेटियों की इज्जत बच नहीं रही है, बैकवर्ड के बुरी हालत है। और जो अपर कास्ट थे तो उनको भी इन्होंने शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को जो अपमानित किया है, जिसकी भर्त्सना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा करते हैं। तो अब शंकराचार्य जी का आपने अपमान किया, उनके शिष्यों की चोटी पकड़ के खींची गई, कमाल हो गया। इसको मैं कौन सा राज कहूँ? कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। अभी अभी एक हफ्ते पहले सीतापुर में एक 5 साल की बेटी की, नाबालिग बेटी की इज्जत लूटी गई, वो भी अनुसूचित जाति की, और उसको मार दिया। अभी 1 महीना पहले मेरठ में माँ बेटी को दौड़ा दौड़ा कर क्या हुआ आपके सामने है, एक मार दी गई। उसके पहले बुंदेलखंड में महोबा एक ज़िला है, एक अनुसूचित जात का दूल्हा जो है घोड़े पे जा रहा था, उसको पटक के इतना मारा कि शादी तो दूर रही, उसके मरने जीने के लगे हुए, अभी हॉस्पिटल में है। वो 1 हफ्ते तक कोमा में रहा। सोनभद्र किसी से छुपा नहीं, हाथरस किसी से छुपा नहीं, लखीमपुरी किसी से छुपा नहीं। मुसलमानों को माँ ब्लीचिंग के नाम पे आप ठोक रहे हो, दलित से बहु बेटियों की इज्जत नहीं बच रही। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बचने पा रही है हमारे आपकी वजह से। बैकवर्ड में हमारे प्रजापति समाज के लोग यही बिजनौर में केवल अपने समाज का एक कोई कार्यक्रम कर रहे थे, और बजरंग दल वालों ने और संगठन है कई, उन लोगों ने जाकर के जो पीटा है सारा खत्म। पिछड़ा बच नहीं रहा, दलित बच नहीं रहा, और वो भी अति पिछड़ा, मुस्लिम बच नहीं रहा, अपर कास्ट में शंकराचार्य बच नहीं रहे हैं, तो कानून नाम की चीज़ कहाँ है? अब तो वही है कि एक मशहूर शायर ने कहा था कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, बुलडोजर जिंदाबाद। ये बुलडोजर प्रथा चलाई है आपने, ये आईपीसी सीआरपीसी की किस धारा में उल्लेख है इसका? यह देश संविधान से चलता है, संविधान के किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, इसका बुलडोजर का? क्या आप बुलडोजर चला देंगे? भाई एक भाई अगर क्रिमिनल है भी, मैंने मान लिया, और उसमें 10 भाई रहते हैं, तो 9 का क्या कसूर है? आपने बुलडोजर चला के मकान गिरा दिया। और कुछ खास लोगों के गिराए जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, गन्ना किसान त्राही त्राही कर रहा है,
उसको गन्ने का मूल नहीं मिल रहा है, समय से पेमेंट नहीं हो रहा है। आज वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके बाद पैसा नहीं है, बेटियों की शादी करने के लिए पैसा नहीं है। सरकार से कहा जाता है तो सरकार हाउस के अंदर विधानसभा विधान परिषद में कहती है कि चीनी के रेट कम हो गए। अरे भाई, मेरे पास 18 डिपार्टमेंट थे, उसमें से एक गन्ना भी था, एक गन्ना भी था। गन्ना से सिर्फ चीनी बनती है? मुझे पढ़ा रहे हो, मैं खुद गन्ना किसान हूँ। गन्ने से सिर्फ चीनी बनती है? गन्ने से मोलेसेस बनता है, जिससे 70% मोलेसेस से दवाइयाँ बनती हैं, 30% मोलेसेस से अल्कोहल बनता है। गन्ने से बिजली बनती है, गन्ने से प्रेसमेड बनती है, गन्ने की खोई से कागज़ बनता है, और खाद वगैरह, एक दो चीज़ नहीं, बाई प्रोडक्ट कितने हैं। गन्ने के रेट आपने बढ़ाई नहीं। मैं गन्ना मंत्री था, जितने मेरे टाइम पे बढ़े, आप उठा के रिकॉर्ड देख लो। जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया, उसको 18 चीनी मिल मालिकों को जेल भेजा था। अब कितने जा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्या सांठगांठ है? मैं नहीं कह रहा हूं है, मैं पूछ रहा हूं क्या सांठगांठ है? अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रदेश का, इस देश का दुर्भाग्य है। जो माहौल की आपने बात की, अभी आज सीओ संभल का एक बयान वायरल हो रहा है, सूर्य कुलदीप कुमार जी का। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज किया जाएगा। ये देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान में ऐसा कुछ प्राविधान है तो बिल्कुल इलाज करना चाहिए। संविधान से हट के अगर कोई भी जाएगा, उसका इलाज अपने आप हो जाएगा, चाहे सीओ साहब हो और चाहे छाती पीटने वाले हो। बिना जानकारी के किसी को नहीं बोलना चाहिए। आज वो लोग जो 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 अत्याचार कर रहे हैं, आज हमारी पार्टी के ऊपर हमको देख करके हंस रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या कभी ऐसा हुआ है? कितने बुलडोजर चले हैं? माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद भी हैं, ये 5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या कभी ऐसा हुआ है? और आज जब हम सवाल उठाते हैं तो आप देख के हंसते हो। मैं सीधी सी बात उनको कह दूं कि हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना। उरियानियत माने आज जो हमारे हाल हैं, हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिदा हमारी है। हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिदा हमारी है। हमारे सामने ज़ेबा नहीं गुरूर तुम्हें, गुरूर माने घमंड। हमारे सामने ज़ेबा नहीं गुरूर तुम्हें, क्योंकि जहाँ तुम बैठे हुए हो वो जगह हमारी है। होश में रहना, ये रोटेशन है। होश में रहने की ताकीद किसे कर रहे हैं आप? जो अन्याय अत्याचार कर रहा है, जो बहु बेटियों की इज्जत लूट रहा है, जो किसानों का हक मार रहा है, जो महंगाई पे अंकुश नहीं लगा रहा है, जो बेरोजगारी दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे राजनीति कर रहा है। कानून व्यवस्था का जो आप सवाल उठा रहे हैं, जब भी आप बीजेपी चुनाव में जाती है, सबसे ज़्यादा वो प्रचार करती है कि साहब कानून व्यवस्था देखो, समाजवादी पार्टी के राज में क्या थी, अब क्या है। और जिस बुलडोजर एक्शन पर आप सवाल उठ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही चल रहा है भाई, योगी बाबा का बुलडोजर। देखिए साहब, डर की सत्ता कायम है। इन्होंने डर की सत्ता कायम की है। अगर कुछ बोलोगे बुलडोजर चल जाएगा। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप बुलवा रहे हो, कहीं मेरे घर में ना चला दें। मुझे डर नहीं है भाई, मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, विदेशियों से 36 घंटे मुकाबला किया है। चलो आप भी कर लेंगे, देखेंगे। अपने मुंह से मियाँ मुट्ठू बनना, ये पता चल जाएगा 2027 में। इस प्रदेश का हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य इस प्रदेश का 2027 में, फिलहाल मेरे शब्दों पे जाइएगा, फिलहाल हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को दूसरी बार और समाजवादी पार्टी की 5वीं बार प्रदेश में सरकार बनाना। फिलहाल कह रहा हूँ, 27 के बाद आगे देखेंगे कहाँ जाना है।
सवाल उसमें आपसे करना चाहूँगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों की राय एक थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले आपने कांग्रेस के बजाय समाजवादी पार्टी के साथ जाना बेहतर समझा। राहुल गांधी का साथ छोड़ के, हाथ छोड़ के अखिलेश यादव के साथ आना बेहतर समझा, क्यों? मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को साहिलों की तरफ, साहिल माने किनारा, किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। ये कांग्रेस में या सम्मान से कोई समझा? कोई घुटन नहीं, जंग लग रही थी भाई, उसकी सफाई कर रहा हूँ। और जिस दिन से आया हूँ सफाई होना शुरू हो गई। 2 तारीख से निकला हूँ। 4 तारीख को होली को छोड़ करके कोई ऐसा दिन नहीं था कि मऊ हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, फैज़ाबाद हो, अयोध्या हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, बहराइच हो, रायबरेली हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, अभी इसके बाद गौतम बुद्ध नगर परसों था, कल मेरठ था, आज यहाँ हूँ। और कल छोड़ करके परसों जो है मानव कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहा हूँ। और 16 को फिर बाराबंकी से जब तक है शुरू। दिन को होली मिलन समारोह कार्यक्रम, शाम को रोज़ा अफ्तार। दिल जीतने निकले हैं भाई। दूर हो पाएगी अखिलेश यादव जी के और यूपी के सीएम की कुर्सी के बीच में 2007? मुझे तो लखनऊ के साथ साथ दिल्ली भी दूर नहीं दिखाई दे रहा है। जावेद आबदी साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की सियासत में? बस एक ही सवाल है। सबसे पहले मैं कादिर राणा साहब का जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया। हमारे यहाँ इबादतों में 2 चीज़ें हैं, एक रोज़ा है और एक नमाज है। नमाज के लिए शर्तें हैं कि उसमें वज़ू करिए, मुसल्ले पे खड़े होइए, कलमा पढ़िए, फिर नमाज़ पढ़िए। या यूँ कहूँ कि नमाज के लिए जो है वो हद है, लिमिटेशन है, लेकिन रोज़े के लिए नहीं। जब अफ्तार करते हैं मुसल्ला जो है हमें महदूद कर देता है, लेकिन जब हम अफ्तार के बैठते हैं, अफ्तार करने के लिए बैठते हैं, तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह जमा हो जाते हैं। और कादिर राणा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने एक अफ्तार का दस्तरखान बिछा के सारे दोस्तों को जमा करके हिंदू मुसलमान की खाई को पाटने का काम किया है। ये अफ्तार नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का व्यापार है जो आज कादिर राणा साहब के घर हो रहा है।